हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। बड़ों को सम्मान, छोटों को मेरा प्यार। मैं नम्रता आज यादों के स्टूपिड बॉक्स में लेकर आई हूँ फिर से एक सस्पेंसफुल इंटरेस्टिंग लव स्टोरी हस्बैंड और वाइफ की। और इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा, नहीं तो लास्ट में ही सस्पेंस होता है तो आपको पूरी समझ में नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। निधि और ऋतिक की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। निधि हजारों सपनों और अरमानों को संजोए विदा होकर ससुराल आई। घर में मेहमानों की गहमा गहमी, हंसी ठिठोली के बीच नई बहू का स्वागत हुआ। सभी लोगों की बधाइयों और दुआओं से वह निहाल हो रही थी। रात्रि भोजन के बाद उसे उसके कमरे में ले जाया गया, जहां ताजे फूलों की खूबसूरत सजावट देखकर वह दंग रह गई और उन फूलों से आती मादक सुगंध से अजीब सी सिहरन दौड़ गई उसके पूरे बदन में। धड़कनें तेज हो गईं। नंदे चुहलबाजी करती कमरे में छोड़ के जा चुकी थी। वो बेड पर बैठी ऋतिक का इंतजार कर रही थी, पर 12 बज गए, ऋतिक का कोई पता ही नहीं। वो बेड से उतरी, खिड़की के पास आई और पर्दे को सरकाकर चांद को देखा तो पूरा निकल आया था। चांद को निहारते हुए ख्यालों में खो जाती है। कितना सुंदर, कितना मनोरम है आज का चांद। पूनम की इस रात में मेरी जिंदगी भी चांदनी भर आई है। तभी किसी के आने की आहट पर वो तेजी से बेड की ओर बढ़ती है। घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से। ऋतिक की आवाज सुन वह संयत होकर खड़ी रहती है। दरवाजे की सिटकनी लगा के ऋतिक ने निधि को इशारे से बैठने के लिए कहा तो वो बेड के एक किनारे बैठ जाती है। निधि, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? बेड के दूसरे किनारे पर बैठते हुए ऋतिक ने पूछा। जी, आपको जो भी पूछना है निसंकोच पूछिए। हमारी शादी हमारे माता पिता के पसंद से हुई है। हम एक दूसरे को उतना नहीं जानते जितना उन्होंने बताया। इस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हैं। मेरी बातों को आप समझ सकेंगी। जी, समझ तो सकती हूँ, पर आप कहना क्या चाहते हैं? जैसा कि आप जानती हैं कि मेरी माँ कैंसर की 4th स्टेज की पेशेंट हैं। वह चंद दिनों की मेहमान है। आप मेरी माँ की पसंद है, तो ऐसे मैं माँ को मना ही नहीं कर पाया। अच्छा, इसका मतलब इस शादी में आपकी मर्जी नहीं है? आप बुरा मत मानिए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं किसी से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे करती है। हम जल्दी घर वालों को बताने वाले थे, लेकिन माँ की तबीयत बिगड़ गई। मुझे जैसे ही खबर मिली मैं दिल्ली से भाग कर आ गया। यहाँ माँ का इलाज चलने के साथ ही साथ मुझ पर शादी का दबाव पड़ने लगा। इकलौता हूँ ना, इसलिए। और माँ ने झट से ही आपको पसंद कर लिया। माँ की खुशी मेरे लिए सर्वोपरि है, तो मना भी कैसे करता। इतना सुन निधि के सारे अरमान गहन अंधेरे में खो गए। हाँ, तो आगे क्या फैसला लिया है आपने मेरी जिंदगी का? अपने अंदर उमड़ते हुए दर्द के सैलाब को रोकते हुए निधि ने पूछा। बस कुछ दिन आप सबके सामने इस रिश्ते को निभा लीजिए, कम से कम जब तक माँ है। ओह, मतलब रिश्ते का सिर्फ दिखावा करना है? कितना आसान है ना आप लोगों के लिए रिश्ते बनाना और तोड़ना। क्या इतना आसान होता है एक लड़की के लिए नए रिश्ते बनाना? तड़प उठी निधि। मैं जानता हूँ आसान नहीं है ये सब, पर करना पड़ेगा। आपका दर्द समझ सकता हूँ। मैं हर संभव आपकी मदद करूँगा। निधि बिना कुछ बोले सो जाने का दिखावा करती है। पूनम की इस रात में निधि के मन को अमावस के अंधेरे ने घेर लिया। उसने निश्चय किया कि वो कल ही घर चली जाएगी। अगली सुबह जब सभी मेहमान की विदाई होने लगी, बहू, अब इस घर की बागडोर तुम्हारे ही हाथों में है। अच्छे से संभालना बेटा। सासू माँ को समय से दवाई देते रहना, और तुम्हारे ससुर जी को मीठा मना है, पर मीठा खाना बहुत पसंद है। ध्यान रखना। बुआ सास जाते जाते जिम्मेदारी दे गई। अच्छा, कुछ दिन रुक जाती हूँ,
पग फेरे के लिए जाऊंगी तो वापस ही नहीं आऊंगी, सोचकर वह अपने अलमारी में कपड़े लगाने लगती है। 5वें दिन उसके पापा लेने आते हैं और वो मायके चली जाती है। वो सबके सामने तो हंसती मुस्कुराती है, लेकिन मन में उदासी छाई रहती है। किसी को बता भी तो नहीं सकती। कैसे सहन करते उसके माँ बाप इस सदमे को। दूसरे ही दिन सुबह सुबह सासू माँ का फोन आ गया। हेलो माँ जी, प्रणाम, आप ठीक है ना? और पापा जी कैसे हैं? हम सब ठीक हैं बेटा, पापा जी को तुम्हारे हाथ की चाय पसंद है। अब सुनकर निधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अच्छा, कल ऋतिक जा रहा है तुम्हें लेने, तुम तैयारी कर लेना पहले ही, और कल ही वापस आ जाना बेटा, घर सूना सूना सा लग रहा है। जी माँ जी, मैं आ जाऊंगी, आप चिंता ना करें। निधि चाह कर भी मना नहीं कर पाती। वह अजीब सी उलझन में पड़ गई। अगले दिन ऋतिक आया और वह उसके साथ ससुराल चली आई। ऋतिक ने अब जॉब इसी शहर में ढूंढ लिया। मैं दिन भर तो नहीं रहूंगा, काम पर भी जाना जरूरी है, वरना आर्थिक तंगी हो जाएगी। आप मेरे पीछे माँ का ख्याल रखिएगा। ऑफिस से आने के बाद मैं खुद ऋतिक बात पूरी करता, इससे पहले ही निधि ने टोका। कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। कहते हुए वह किचन की तरफ बढ़ गई। ऋतिक भी ऑफिस चला गया। निधि पूरे तन मन से सास ससुर की सेवा में लग गई। एक बहू की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाते निभाते उसे पता भी नहीं चला कि वह कब एक पत्नी की भी जिम्मेदारी निभाने लगी है। मतलब ऋतिक की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखना, उसे कब क्या चाहिए क्या नहीं, उसके खाने का टेस्ट, पसंदीदा कपड़े, रंग वगैरह वगैरह। और ऋतिक को भी कहाँ पता चल पाया कि वह कब निधि पर निर्भर हो गया। निधि की देखभाल और दवाइयों के प्रभाव से सासू माँ की तबीयत साल भर तो ठीक ठाक चली, पर अब उसकी हालत बिगड़ने लगी। कमजोरी बढ़ने लगी, पेट में दर्द रहने लगा, कभी कभी तो उल्टियां भी आने लगी, दवाइयां बेअसर होने लगी। ऋतिक ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। ऋतिक के पापा, निधि और ऋतिक तीनों दिन रात माँ के आसपास ही रहते। एक अनमना सा माहौल बन जाता था घर में। भूख तो जैसे सबकी मर ही गई थी। ऐसे में निधि दोनों बाप बेटे को समझाती, उसका ख्याल रखती। आखिर एक दिन वे चल बसी। नाते रिश्तेदारों की आवाजाही शुरू हो गई। ऋतिक की भाग दौड़ भी बढ़ गई। वो अकेला था। निधि ने खूब साथ निभाया उसका। सासू माँ के दाह संस्कार से लेकर श्राद्ध संपीड़न तक और मेहमानों की विदाई तक उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। जो भी आए तारीफें करते हुए गया। सबके जाने के बाद ऋतिक अचेत सा बिस्तर पर पड़ गया। मारे थकान के बदन टूट रहा था और तेज बुखार भी था। पर निधि इससे अनजान घर में बिखरे हुए अस्त व्यस्त सामान को समेटती हुई सोच रही थी, सारी चीजें नियत जगह पर रख देती हूँ, ये तो लापरवाह है। कल तो मुझे भी जाना ही है ना, इस घर से हमेशा के लिए। पता नहीं वो कैसी है, कैसे घर संभालेगी इस घर को, कैसे भी रहे। मुझे उससे क्या, मेरा घर तो है नहीं। मैं क्यों सोच रही हूँ। बहू, मैंने चश्मा कहाँ रख दिया, जरा देखना तो। ससुर जी की आवाज सुन वो ख्यालों से बाहर आई। जी पापा जी, अभी आ रही हूँ। रात में निधि ने ऋतिक से डिनर के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। भूख नहीं है पापा, और आप खा लीजिए। रात में पैकिंग करने लगी थी ताकि कुछ रह जाए तो सुबह तक याद आ जाए। ऋतिक कब का सो चुका था। निधि भी पैकिंग करने के बाद सो गई। अगली सुबह वह जल्दी जग गई। बचे कुचे कपड़े काम निपटा कर, सारे कपड़े रख कर, चाय लेकर कमरे में आई। अब तक सोए हैं, ऑफिस नहीं जाना क्या? आपकी चाय है, उठकर पी लीजिए। ठीक है, रख दीजिए, मैं पी लूंगा। लंच तैयार कर निधि स्नान पूजा करते हुए कमरे में आई तैयार होने के लिए। सोई ही हैं, लगता आज ऑफिस नहीं जाएंगे। अच्छा है, थकान होगी, रेस्ट मिल जाएगा।
बड़बड़ाती हुई वह तैयार होने लगी। कुछ देर बाद, सुनिए, अब उठ जाइए, कुछ बात करनी है मुझे। बेड के पास आकर निधि बोली। हाँ कहिए ना, कहते हुए वह उठकर बैठ गया। अरे कहीं जा रही हैं क्या? निधि को तैयार देखकर वो चौंक गया। हाँ, पर कहाँ? पहले बताती तो मैं भी साथ चलता। मेरी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, आपका और मेरा साथ यहीं तक का था। अपने घर जा रही हूँ और अब आप उसे ले आइए। पापा जी से बात कर ली है मैंने, वो मान जाएंगे। निधि अपने आंसू को जबरदस्ती रोकते हुए बोली और जाने के लिए पीछे मुड़ी। पर ये क्या, ऋतिक ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। झटके से निधि ऋतिक के ऊपर जा गिरी और ऋतिक ने उसे बाहों में जकड़ लिया। अरे ये क्या, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आपने बताया भी नहीं। मैं देख रहा हूँ कल से ही तुम जाने की तैयारी में तो हो, और मुझे क्यों नहीं बताई? आपने मुझे तुम कहा? मैं आपसे तुम कब बन गई? एक खुशी झलक पड़ी निधि की आवाज में। जब से तुम मेरे दिल में रहने लगी, अब कभी छोड़ कर जाने की बात मत करना, मैं नहीं रह पाऊंगा। कहते हुए आंसू की बूंदें टपकी और उसकी आंखों से लुढ़क कर निधि के आंसुओं में मिल गईं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको ये हस्बैंड और वाइफ की स्टोरी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल नम्रता शाक्या व्लॉग।